10 साल अखंड ब्रह्मचर्य के पालन करने से क्या होगा, चलिए जानते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति 10 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो वो मनुष्य 11 वर्ष से 20 वर्ष का होगा। तो उस व्यक्ति के दिमाग का वो हिस्सा जो हमें तेज और बुद्धिमान बनाता है वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु न होगी जिसे वह प्राप्त ना कर सके। और उस व्यक्ति का दिमाग मन की गति से 2 गुना हो जाएगा, अर्थात वह मनुष्य जो कुछ भी एक बार देख लेगा वह उसके दिमाग में कार्बन की तरह छप जाएगा। और उस व्यक्ति के शरीर में इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि उसके लिए बॉडी बनाना बच्चों की तरह खेल लगेगा, तथा उसके अंदर इतनी ताकत होगी जिसे शब्दों में बता पाना असंभव है। 10 साल अखंड ब्रह्मचर्य के बाद 10 साल तक पूरी श्रद्धा, निष्ठा और समझदारी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद इंसान के शरीर में ऐसी ऊर्जा भर जाती है कि थकान नाम की चीज मिट जाती है। चेहरा बिना किसी श्रृंगार के इतना दमकने लगता है कि लोग देखकर रुक जाते हैं। आंखों में ऐसा तेज आत्मविश्वास और शांति आ जाती है कि सामने वाला नजरें चुरा लेता है। मन इतना स्थिर और शांत हो जाता है कि बड़े से बड़ा दुख या चिंता भी भीतर हलचल नहीं मचा पाती। काम वासना पर ऐसी पकड़ बन जाती है कि वो अब विचारों से टकराकर लौट जाती है। दिमाग इतना तेज और स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी निर्णय बिना झिझक और भ्रम के लिया जा सकता है। स्मरण शक्ति इतनी गहरी हो जाती है कि एक बार पढ़ी या सुनी बात सालों तक याद रहती है। शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि छोटी मोटी बीमारियां पास भी नहीं फटकती। नींद कम लगती है मगर हर सुबह तन और मन एकदम तरोताजा महसूस करता है। ध्यान में इतनी गहराई आने लगती है कि समय, जगह और शरीर का भान मिटने लगता है। भी आपके साथ ऐसा होता है कि आप सुबह सोकर उठते तो हैं, लेकिन आपके शरीर में कोई ताकत महसूस नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे पूरी रात सोने के बाद भी एक भारी थकान आपके कंधों पर बैठी है। आप किसी जरूरी काम पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन 5 मिनट भी नहीं बीतते कि आपका हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। आप रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लगते हैं और कब घंटों बीत जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। इसके बाद जो महसूस होता है वो है एक गहरा पछतावा, एक अजीब सी बेचैनी और यह एहसास कि यार आज का दिन भी मैंने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। हम हर दिन हर रात खुद से वादा करते हैं कि कल से सब बदल दूंगा, कल से सुबह जल्दी उठूंगा, कल से जी जान लगा कर मेहनत करूंगा। लेकिन जैसे ही वो कल आता है हमारी सारी इच्छा शक्ति, सारा मोटिवेशन उस एक छोटे से भटकाव के सामने घुटने टेक देता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे भीतर जो असली ऊर्जा है, जो हमारे दिमाग और शरीर को चलाती है, उसे हम हर दिन जाने अनजाने में बहुत सस्ते में बेच रहे हैं। आज की इस डिजिटल दुनिया ने हमें एक ऐसे जाल में फंसा दिया है जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ वासना, भटकाव और कुछ सेकंड के नकली आनंद का खेल चल रहा है। इंटरनेट पर मिलने वाला वो कुछ पलों का सुख, जिसे लोग आज की भाषा में इंस्टेंट प्लेजर कहते हैं, वो धीरे धीरे आपके भीतर की मर्दानगी, आपके आत्मविश्वास और आपकी सोचने समझने की शक्ति को दीमक की तरह छाट रहा है। जब आप उस क्षणिक सुख के पीछे भागते हैं तो उस वक्त तो बड़ा मजा आता है, लेकिन उसके ठीक 5 मिनट बाद आपके अंदर जो ग्लानि और जो दर्द पैदा होता है, क्या आपने कभी उस पर गौर किया है? वो पछतावा इस बात का सबूत है कि आपकी आत्मा अंदर से रो रही है। वो आपको चीख चीख कर कह रही है कि तुम इस गंदगी के लिए नहीं बने हो, तुम्हारी ताकत इससे कहीं बहुत बड़ी है। लेकिन ठहरिए, क्या इसका कोई समाधान है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम इस दलदल से बाहर निकल सके? हाँ, बिल्कुल है, और उसी रास्ते का नाम है ब्रह्मचर्य। जब लोग ब्रह्मचर्य का नाम सुनते हैं तो उनके मन में सबसे पहला विचार आता है कि यह तो साधु संतों का काम है, यह तो पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के लिए है। हम भला इसका पालन कैसे कर सकते हैं? यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ और सिर्फ शारीरिक दूरी बनाना नहीं है, इसका असली मतलब होता है ब्रह्म जैसी चर्या, यानी अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना। जब आप अपने जीवन की सबसे कीमती और पवित्र ऊर्जा को बचाने का संकल्प लेते हैं तो आपके भीतर एक बहुत बड़ा रूपांतरण शुरू होता है। आप खुद सोच कर देखिए, एक छोटा सा बीज जब जमीन के अंदर दबता है तो वो पूरी ताकत लगाकर एक विशाल पेड़ बन जाता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा बची रहती है। लेकिन अगर हम उस ऊर्जा को रोज बेवजह की चीजों में बहा देंगे तो हमारे भीतर वो तेज, वो चमक कैसे बचेगी? आज हमारे युवा भाई डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर उन्हें गुस्सा आ जाता है। वे लोगों से नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाते। उनके चेहरे की चमक गायब हो चुकी है। यह सब किसी बीमारी के लक्षण नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि आपके शरीर का जो सबसे मुख्य ईंधन था, आपने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मैं जानता हूं कि आप इस आदत को छोड़ना चाहते हैं। मुझे पता है कि जब आप रात को अकेले कमरे में होते हैं
और उस गलती को दोबारा कर बैठते हैं तो उसके बाद आपको खुद से नफरत होने लगती है। आप आईने में अपना चेहरा देखने से कतराते हैं और सोचते हैं कि मैं इतना कमजोर कैसे हो गया। लेकिन आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि आप कमजोर नहीं हैं। आपके भीतर असीमित शक्तियों का भंडार है। बस जरूरत है तो एक सही निर्णय की। क्या कभी अकेले में बैठकर आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर मैं अपने जीवन के साथ कर क्या रहा हूं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठते तो हैं, लेकिन आपके भीतर कोई उत्साह नहीं होता, कोई उमंग नहीं होती, बस एक अजीब सा खालीपन और भारीपन महसूस होता है। आप दुनिया के सामने मुस्कुराते हैं, सबके सामने ऐसे दिखाते हैं जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही आप रात को अपने कमरे में अकेले होते हैं, एक गहरा सन्नाटा आपको घेर लेता है। आप खुद से पूछते हैं कि मेरी जिंदगी इतनी बिखरी हुई क्यों है? मेरा अपनी ही आदतों पर, अपने ही मन पर कोई कंट्रोल क्यों नहीं है? आज हर दूसरा इंसान इस मानसिक कशमकश से जूझ रहा है। हम सब एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जहां बाहर तो बहुत चकाचौंध है, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भाई, क्या सच में ब्रह्मचर्य जैसी कोई चीज आज के इस आधुनिक युग में हमारा जीवन बदल सकती है? क्या यह सिर्फ किताबों में लिखी बातें हैं या इसमें सच में कोई दम है? आज मैं आपसे कोई किताबी ज्ञान साझा करने नहीं आया हूं, बल्कि आपके भीतर छुपे उस इंसान से बात करने आया हूं जो सच में बदलना चाहता है। जब हम ब्रह्मचर्य शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में पहला सवाल यही आता है कि इसका असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ यह है कि हम किसी गलत काम में न पड़े या अपनी शारीरिक ऊर्जा को बचा कर रखें? नहीं, यह तो इसका बहुत ही छोटा और शुरुआती हिस्सा है। ब्रह्मचर्य का असली मतलब होता है अपने जीवन की हर एक ऊर्जा को, अपने विचारों को, अपनी सोच को उस परम सत्य की तरफ मोड़ देना, अपने गोल्स की तरफ मोड़ देना। जब आप इस बात को गहराई से समझते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप हर दिन अपनी सबसे कीमती चीज को बहुत सस्ते में बेच रहे हैं। सोच कर देखिए, आज की इस डिजिटल दुनिया ने हमें क्या दिया है। हर तरफ सिर्फ और छोड़ देने वाले ट्रिगर्स हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग है और कुछ पलों का वो नकली आनंद है जिसे पाने के बाद इंसान खुद को इतना लाचार और कमजोर महसूस करता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब आप उस क्षणिक सुख के पीछे भागते हैं तो उस वक्त तो बड़ा मजा आता है, लेकिन उसके ठीक 5 मिनट बाद आपके अंदर जो ग्लानि, जो पछतावा और जो दर्द पैदा होता है, क्या आपने कभी उस पर गौर किया है? वो पछतावा इस बात का सबूत है कि आपकी आत्मा अंदर से रो रही है। वो आपको चीख चीख कर कह रही है कि तुम इस गंदगी के लिए नहीं बने हो, तुम्हारी ताकत इससे कहीं बहुत बड़ी है। लोग पूछते हैं कि आखिर ब्रह्मचर्य पालने से ऐसा क्या हो जाएगा जो सामान्य जीवन जीने से नहीं होता? जवाब बहुत सीधा है। जब आप एक बांध बनाते हैं और पानी को बहने से रोकते हैं तो उस रुके हुए पानी से इतनी बिजली पैदा होती है जो पूरे शहर को रोशन कर सकती है। लेकिन अगर उसी बांध में सैकड़ों छेद हो जाएं तो पानी बस बह जाएगा, कीचड़ बन जाएगा और उसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। हमारा शरीर और हमारा मन भी ठीक इसी तरह काम करता है। हमारे भीतर जो ओज है, जो तेज है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। जब हम उसे रोज गलत आदतों में, गंदे विचारों में और वासना में बहा देते हैं तो हमारा दिमाग कमजोर होने लगता है। आप थोड़ा सा काम करते हैं और थक जाते हैं। आप किसी से बात करने जाते हैं और आपकी नजरें झुक जाती हैं। आपका आत्मविश्वास इस कदर टूट जाता है कि आपको खुद पर ही भरोसा नहीं रहता। क्या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या आप हमेशा एक कमजोर, थके हुए और हारे हुए इंसान की तरह जीना चाहते हैं? मुझे पता है आपका दिल जोर से चिल्लाकर कह रहा होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर बदलाव कहां से शुरू होगा? बदलाव इस सवाल से शुरू होगा कि क्या आप अपने मन के गुलाम बने रहना चाहते हैं या उसके मालिक बनना चाहते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो आज से मैं संकल्प लेता हूं, आज से मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन बीतते हैं, उनका मन उनसे बगावत करने लगता है। मन बड़े अजीब अजीब तर्क देता है। वो कहता है कि अरे छोड़ो, बाकी लोग भी तो यह सब कर रहे हैं, उनकी जिंदगी भी तो चल ही रही है, तुम क्यों साधु बन रहे हो? एक बार करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? जानते हैं यह क्या है?
यह आपके मन की वो पुरानी कोडिंग है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। जब भी आपके अंदर यह सवाल उठे कि एक बार करने से क्या होता है, तो खुद से पलटकर यह सवाल पूछना कि क्या एक बार और हार जाना मुझे मंजूर है? क्या अपने आत्मसम्मान को एक बार फिर से मिट्टी में मिलाना मुझे मंजूर है? जब आप इस तरह से अपने मन को जवाब देना शुरू करते हैं तो खेल बदलने लगता है। ब्रह्मचर्य की शुरुआत आपके शरीर से नहीं, आपके विचारों से होती है। आप क्या देखते हैं, आप क्या सुनते हैं, आप किस तरह के लोगों के साथ बैठते हैं, यह सब तय करता है कि आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी या नीचे की तरफ गिरेगी। जब आप गंदे विचारों को अपने दिमाग में जगह देना बंद कर देते हैं, जब आप खुद को एक ऊंचे मकसद के लिए समर्पित कर देते हैं, तो आपके भीतर एक नई शक्ति का संचार होने लगता है। आपकी आंखों में वो चमक वापस आने लगती है जो बचपन में हुआ करती थी। आपका चेहरा बिना किसी बनावट के चमकने लगता है, क्योंकि अब आपके अंदर पवित्रता का वास है। ये सफर आसान नहीं है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा कि आप कल से शुरू करेंगे और सब कुछ जादुई रूप से ठीक हो जाएगा। रास्ते में बहुत सारे मोड़ आएंगे। कई बार आपका पैर डगमगाएगा, कई बार आपको लगेगा कि मैं हार रहा हूं। लेकिन असली वीर वही है जो गिरने के बाद भी हार नहीं मानता, जो धूल झाड़कर फिर से खड़ा होता है और कहता है कि मैं इस बार और ज्यादा मजबूती से लड़ूंगा। आपको अपनी इस लड़ाई को किसी और से नहीं, बल्कि अपने गुजरे हुए कल से लड़ना है। हर दिन खुद को पिछले दिन से बेहतर बनाना ही असली ब्रह्मचर्य है। जब आप इस रास्ते पर चलते हैं तो समाज आपको एक अलग नजरिए से देखने लगता है। लोगों को आपके भीतर एक स्थिरता, एक शांति और एक गजब का आकर्षण महसूस होने लगता है। यह आकर्षण किसी बाहरी रूप रंग का नहीं होता, यह आपके चरित्र की ताकत होती है। इसलिए आज खुद से एक वादा कीजिए। अपने अतीत के सारे पछतावों को एक तरफ छोड़ दीजिए। जो हो गया सो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला पल है वो पूरी तरह से आपके हाथ में है। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के उस खोए हुए गौरव को वापस पाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी असली ताकत से दुनिया को रूबरू कराने के लिए? यह फैसला सिर्फ आपका है और इस फैसले का असर आपके पूरे जीवन पर पड़ने वाला है। पहले भाग में जब हमने इस यात्रा की शुरुआत की तो हमारे मन में कई सवाल थे, लेकिन अब जब हम इस सफर में थोड़े आगे बढ़ चुके हैं तो एक नया और सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। वो सवाल यह है कि जब हम इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो हमारे भीतर आखिर ऐसा क्या होने लगता है कि हमारा पुराना स्वभाव हमसे बगावत करने पर उतर आता है। बहुत से भाई मुझसे कहते हैं कि शुरुआत के 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन तो जैसे जैसे जोश में कट जाते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक एक ऐसा तूफान आता है जो सब कुछ बिखेर कर रख देता है। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे भीतर की इच्छा शक्ति कमजोर है, या फिर हम इस रास्ते के लिए बने ही नहीं हैं? आज मैं आपको इस मानसिक कशमकश का असली सच बताना चाहता हूं। जब आप सालों से एक ही ढर्रे पर जी रहे होते हैं, जब आपका दिमाग रोज उसी पुराने रास्ते पर चलने का आदी हो चुका होता है, तो अचानक जब आप उसे रोकते हैं तो वो छटपटाने लगता है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे एक बहती हुई नदी के सामने अगर आप अचानक एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दें तो वो पानी रुकने के बजाय और तेजी से उफनने लगता है। वो किनारों को तोड़ने की कोशिश करता है। ठीक इसी तरह जब आप ब्रह्मचर्य का संकल्प लेते हैं तो आपकी वो ऊर्जा जो सालों से नीचे की तरफ बह रही थी, जो रोज गंदे विचारों, वासना और सोशल मीडिया के जाल में बर्बाद हो रही थी, वो अचानक रुक जाती है। अब जब वो ऊर्जा रुकती है तो शरीर और मन के पास उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। मन को समझ नहीं आता कि इस असीमित ताकत का आखिर किया क्या जाए। यहीं पर आकर 90% लोग हार मान लेते हैं। जब वासना का वो तूफान उठता है तो इंसान की बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। उसे सही और गलत का होश नहीं रहता, उसे बस उस एक पल का सुख दिखाई देता है। उस वक्त सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम उस विचार से लड़ने लगते हैं। हम खुद को कोसने लगते हैं कि मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आया, मैं कितना बुरा हूं। याद रखिए, आप जिस चीज से जितना ज्यादा लड़ेंगे वो उतनी ही ज्यादा मजबूत होती जाएगी। अगर आप एक कमरे में बैठकर यह सोचेंगे कि मुझे सफेद हाथी के बारे में नहीं सोचना है,
तो आपके दिमाग में बार बार सिर्फ और सिर्फ सफेद हाथी की ही तस्वीर आएगी। इसलिए उस विचार से लड़िए मत। जब भी ऐसा कोई वेग उठे तो तुरंत अपनी जगह बदल दीजिए। अकेलेपन और अंधेरे कमरे में ही वासना का भूत सबसे ज्यादा हावी होता है। इसके साथ ही एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान देना। जब भी मन विचलित हो, गहरी और लंबी सांसें लेना शुरू कीजिए। हमारी सांसों का सीधा संबंध हमारे मन और हमारी ऊर्जा से होता है। जब आपके भीतर वासना का वेग उठता है तो आपकी सांसें तेज और उथली हो जाती हैं। अगर आप उस वक्त सचेत होकर अपनी सांसों को धीमा और गहरा कर लें तो आप देखेंगे कि कुछ ही मिनटों में वो तूफान शांत होने लगा है। ऊर्जा जो नीचे की तरफ भाग रही थी वो वापस शांत होकर आपके पूरे शरीर में फैलने लगती है। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या सिर्फ शारीरिक रूप से खुद को रोक लेना ही काफी है? अगर कोई इंसान दिन भर अपने दिमाग में गंदे विचार लाता रहता है लेकिन शारीरिक रूप से कोई गलती नहीं करता तो क्या वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसे हमारे शास्त्रों में मानसिक व्यभिचार कहा गया है। जब आप अपने दिमाग में किसी गलत विचार को पालते हैं तो भले ही आप शरीर से कुछ न कर रहे हो, लेकिन आपका दिमाग उसी तरह के हार्मोन्स और केमिकल्स रिलीज करने लगता है जैसे वो असल में उस काम को करते वक्त करता है। आपका दिमाग थकने लगता है और आप अंदर से खोखले महसूस करने लगते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य का असली पालन तभी संभव है जब आप अपनी आंखों और अपने कानों पर पहरा बिठाएंगे। आप दिन भर में क्या देख रहे हैं, यह सब आपके अवचेतन मन में जमा हो रहा है। जो भी चीजें आपको भटकाती हैं उनसे कुछ समय के लिए दूरी बना लीजिए। यह दूरी किसी नफरत की वजह से नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए जरूरी है। जब आप एक पौधे को लगाते हैं तो शुरुआत में उसके चारों तरफ एक बाड़ लगानी पड़ती है ताकि कोई जानवर उसे खा न जाए। अभी आप उस छोटे पौधे की तरह हैं, आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। लोग पूछते हैं कि इस रास्ते पर चलने के बाद जो असली ताकत मिलती है उसे हम अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करें। इस ऊर्जा को रीडायरेक्ट करना यानी इसका रूपांतरण करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आपके भीतर ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगे तो उसे किसी ऊंचे मकसद में लगाइए। पढ़ाई में झोंक दीजिए, जिम जाइए, कसरत कीजिए, योग कीजिए, ताकि वो ऊर्जा आपके शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बना सके, आपके खून को शुद्ध कर सके और आपके चेहरे पर वो ओज ला सके। जब आप अपनी इस ऊर्जा को कर्म में बदल देते हैं तो आपको एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। वो आनंद उस क्षणिक सुख से करोड़ गुना बेहतर होता है। अक्सर इस यात्रा में एक और बहुत बड़ा मोड़ आता है जिसे हम फ्लैट लाइन कहते हैं। जब आप ब्रह्मचर्य के रास्ते पर कुछ दिन पूरे कर लेते हैं तो अचानक एक ऐसा दौर आता है जहां आपको सब कुछ नीरस लगने लगता है। न तो आपको किसी काम में मन लगता है, न ही आपको कोई खुशी महसूस होती है। लोग सोचने लगते हैं कि शायद ब्रह्मचर्य पालने से मेरा नुकसान हो रहा है। लेकिन मेरे भाई, यह इस यात्रा का सबसे खूबसूरत और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसे डोपामाइन रीसेट कहा जाता है। आपका दिमाग सालों से उस ऊंचे और नकली डोपामाइन का आदी था। अब जब आपने उसे वो नकली सुख देना बंद कर दिया है तो वो खुद को रीबूट कर रहा है। इस फ्लैटलाइन के दौर में जो इंसान टिका रहता है वो इस दलदल से पार निकल जाता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल खड़ा होता है कि भाई, इस बदली हुई ऊर्जा को, इस नए आत्मविश्वास को हम हमेशा के लिए अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाकर रखें? ऐसा क्या करें कि यह बदलाव हमारा परमानेंट कैरेक्टर बन जाए? बहुत से लोग एक गलती करते हैं कि वे ब्रह्मचर्य को एक चैलेंज की तरह देखते हैं, जैसे 30 दिन का चैलेंज या 90 दिन का चैलेंज। वे सोचते हैं कि बस किसी तरह ये दिन पूरे हो जाएं, फिर तो सब ठीक है। लेकिन मेरे भाई, यहीं पर एक बहुत बड़ा धोखा छिपा हुआ है। ब्रह्मचर्य कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर आपको रुक जाना है। यह तो जीने का एक तरीका है। जब आप दिनों को गिनना बंद कर देते हैं तब असली ब्रह्मचर्य आपके भीतर घटने लगता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि इस आखिरी पड़ाव पर आकर ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग बहुत आगे आकर भी अचानक फिसल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है अहंकार और अति आत्मविश्वास। जब कोई इंसान कुछ दिन पूरे कर लेता है तो उसके भीतर एक अजीब सा घमंड आने लगता है।
वो सोचने लगता है कि अब तो मैंने अपने मन को पूरी तरह जीत लिया है, अब मुझे कोई नहीं भटका सकता। और इसी घमंड में आकर वो फिर से उन पुरानी चीजों के करीब जाने लगता है। लेकिन याद रखिए, वासना एक ऐसी चिंगारी है जो पल भर में आग लगा सकती है, इसलिए इस रास्ते पर कभी भी लापरवाह मत होइए। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है कि अगर इस लंबी यात्रा में इतनी मेहनत के बाद भी किसी अनजानी भूल या रात में सोते समय किसी प्राकृतिक कारण से हमारी ऊर्जा का क्षरण हो जाए, जिसे लोग नाइटफॉल कहते हैं, तो उस वक्त क्या करें? क्या हमारी पूरी तपस्या एक झटके में शून्य हो जाती है? यह एक ऐसा सवाल है जो लाखों युवाओं को अंदर से तोड़ देता है। आज मैं आपको यह बात बहुत साफ साफ समझाना चाहता हूं कि शरीर की एक अपनी प्राकृतिक कार्य प्रणाली होती है। जब आप जानबूझकर कोई गलती नहीं करते, जब आपके विचार दिन भर शुद्ध रहते हैं और फिर भी शरीर रात में किसी तत्व को बाहर निकाल देता है, तो उसे अपना पतन मत मानिए। आपकी मानसिक साधना, आपका बढ़ाया हुआ फोकस एक रात में खत्म नहीं हो सकता। असली पतन तब होता है जब आप मानसिक रूप से हार मान लेते हैं। इसलिए अगर कभी ऐसा कुछ हो भी जाए तो निराश होने के बजाय दोगुनी ऊर्जा के साथ अपने काम में लग जाइए। जब ब्रह्मचर्य आपके भीतर पूरी तरह पक जाता है तो आपके भीतर एक गजब की स्थिरता आती है। आप गौर करेंगे कि अब आपको छोटी छोटी बातें विचलित नहीं करती। जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आ गई तो आप घबराकर भागते नहीं हैं, बल्कि शांत दिमाग से उसका समाधान ढूंढते हैं। आपकी आंखों में एक ऐसा तेज पैदा होता है जो बिना किसी शब्दों के दूसरों को प्रभावित करता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सच में आज के इस भटकाव भरे माहौल में, जहां हर तरफ स्क्रीन है, वहां एक आम इंसान के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना संभव है? मेरा जवाब है कि हाँ, यह आज के समय में और भी ज्यादा संभव है और सबसे ज्यादा जरूरी है। आज के समय में जो इंसान अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो सामान्य इंसानों की भीड़ में एक महामानव की तरह चमकता है। दुनिया में 90% लोग वासना और भटकाव के गुलाम बनकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। लेकिन अगर आप उन 10% लोगों में आना चाहते हैं जो इतिहास रचते हैं, तो आपको इस कठिन रास्ते को चुनना ही होगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम हस्त मैथुन छोड़ दो तो तुम्हारे जीवन में क्या बदल सकता है? क्या सिर्फ एक आदत छोड़ने से सच में ऊर्जा, आत्मविश्वास और सोच में फर्क आता है, या यह सिर्फ एक भ्रम है? और अगर यह सच है तो फिर तुम इसे छोड़ क्यों नहीं पा रहे? क्या वजह है कि हर बार तुम खुद से वादा करते हो और फिर वही गलती दोहराते हो? क्या यह सिर्फ शरीर की जरूरत है या मन की बनाई हुई आदत? और अगर यह आदत है तो क्या इसे बदला नहीं जा सकता? क्या तुमने कभी समझने की कोशिश की है कि ब्रह्मचर्य आखिर होता क्या है? क्या यह सिर्फ शारीरिक नियंत्रण है या उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है? क्या ब्रह्मचर्य का मतलब दबाना है या अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना? और अगर कोई इसे अपनाना चाहे तो शुरुआत कहाँ से करे? क्या सिर्फ छोड़ देने से यह संभव है या इसके लिए सोच, दिनचर्या और संगति सब बदलनी पड़ती है? तो अब असली सवाल यह है, क्या तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो या सिर्फ कुछ समय के लिए खुद को समझाना चाहते हो? इस दुनिया में कई तरह के नशे हैं, पैसा, पावर, शोहरत और भी बहुत कुछ, लेकिन इन सब में सबसे खतरनाक नशा है काम वासना का। यह वो आग है जो बाहर से दिखाई नहीं देती मगर भीतर ही भीतर इंसान को जला देती है, आत्मा तक को। ये वो बीमारी है जो शरीर से